बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर औक़ात ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो जिस तरीके से बच्चों मैं आपको ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपैरेटर बताऊंगा, ठीक है, आप लोगों ने इसको इसी तरीके से अपने पेपर में अटेम्प्ट भी करना है। ठीक है, ये कंपैरेटर क्या चीज़ होती है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपैरेटर क्या होता है और इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, ये हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैंने हेडिंग जो लिखी है इसकी वो है जी ऑप एम्प एज कंपैरेटर। अब ये कंपैरेटर क्या चीज़ होती है, आपको थोड़ा बहुत इसके नाम से तो आइडिया हो रहा होगा। कंपैरेटर बोले तो कंपैरिजन से ये लफ्ज़ निकला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसा डिजिटल सर्किट जो क्या काम करता है बच्चों, दो इनपुट क्वांटिटीज़ को कंपेयर करता है और उनके लिहाज से बच्चों आपको क्या प्रोवाइड करता है, उनको कंपेयर करके आउटपुट प्रोवाइड करता है। ऐसे डिजिटल सर्किट को फिजिक्स की मार्केट में हम लोग कंपैरेटर का नाम देते हैं। अ डिजिटल सर्किट that compares the magnitudes of two quantities and produces an output indicating the relationship of the quantities is called comparator, and that property we are going to use in operational amplifiers। तो बच्चों ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिस तरह आप लोगों ने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा, मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ ना। आप लोगों को याद होगा बच्चों ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप लोगों ने पढ़ा जी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आउटपुट है, ये इन्वर्टिंग इनपुट थी, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट थी। ठीक है, जब आप लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग के तौर पर यूज करना था, क्या काम किया था, इधर आप लोगों ने सिग्नल दिया था और इसको वैसे ही ग्राउंड कर दिया था और ग्राउंड से और यहां से आउटपुट ले ली थी। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, जब आपने नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर यूज करना था, यहां पर आप लोग रेजिस्टेंस लगाते थे, अगर आपको याद हो, ये देखें, ये ऐसे कर दिया, ये R1 था, ये क्या था R2। अब मुझे बताएं ये क्या है इस वक्त, ये अरेंजमेंट बच्चों इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अरेंजमेंट है कि नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंडेड है और इन्वर्टिंग को आप लोगों ने क्या दे दिया है, सिग्नल दे दिया है। इसका मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जब आप इन्वर्टिंग के तौर पर यूज कर रहे हैं या नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर, तो आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस लगानी पड़ती थी। एक ये चीज होती थी जो आपने वहां पर पढ़ी थी, और दूसरा अगर इसको सिग्नल दिया है तो इसको ग्राउंड कर देना होता था। ओके नाइस। अगर प्यारे प्यारे बच्चों ये कुछ इस तरह से हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अगर नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर यूज करना हो तो आप लोग इनपुट सिग्नल इधर देते थे और इसको डायरेक्टली क्या करते थे, ग्राउंड, और यहां से आप लोग क्या लेते थे, आउटपुट लेते थे। अब देखें, इसका मतलब अगर आपने इसको नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर यूज करना था, नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर यूज करना है, तब इनपुट सिग्नल इसको दिया है, इसको क्या कर दिया आपने, उस वक्त ग्राउंड कर दिया है। इसका मतलब जब इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर यूज करते हैं तब कोई एक इनपुट यूज होती है, दूसरी ग्राउंडेड होती है। मैं बड़ी एक बेसिक कोर्स से लेके आपको जा रहा हूं आगे की तरफ। ठीक है, मगर जब आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कंपैरेटर के तौर पर यूज करना होता है तो पहली बात सुन ले बच्चों, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां पर आपको पता है ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वीसीसी लगती होती थी, ये किस लिए लगती थी, ये जस्ट इसके अंदर के सर्किट को बायस करने के लिए लगती थी। क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जो कुछ भी है उसकी बायसिंग भी तो आपने करनी है, तो उसकी बायसिंग के लिए आप लोग क्या काम करते थे, ये बैटरीज लगाते थे, उसको हम लोग बायसिंग बैटरी बोलते हैं। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में ये बैटरी यूजुअली प्लस माइनस वीसीसी जो होती है प्लस माइनस 12 वोल्ट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को दो मतलब जरूरत होती है वोल्टेजेस की, पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी अपने ऑपरेशन के लिए। ठीक है, चलो आओ इधर। अब ये देखें, मगर जब आपने इसको कंपैरेटर के तौर पर यूज करना होता है ना, तो आप लोग दोनों इनपुट्स को यूज करते हैं। आप लोग पहली बात याद रखेंगे, दोनों इनपुट्स को यूज करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 ये था क्लोज्ड लूप गेन। इधर से आप लोग जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर देते हैं तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप गेन। तो आप लोग इसको क्लोज्ड के साथ डिस्कस करते थे, मगर यहां पर हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों, ये थी क्लोज्ड स्टेट में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डील करते थे। मगर जब आप कंपैरेटर के तौर पर यूज करें तो इसको ओपन लूप की फॉर्म में आप लोगों ने यहां पर क्लोज्ड लूप की फॉर्म में डील किया था आप लोगों ने, जबकि कंपैरेटर के तौर पर जब यूज करना है तो ओपन लूप स्टेट की फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं।
हैं और कोई एक्सटर्नली रेजिस्टेंसेस कनेक्ट नहीं करते और सिग्नल ना अकेला V नेगेटिव पर देना है ना V पॉजिटिव पर, दोनों को सिग्नल देना है। इसने क्या काम करना है, इन दोनों सिग्नल्स को कंपेयर करके आपको क्या प्रोवाइड करनी है, आउटपुट प्रोवाइड करनी है। सो याद रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये लोगों को पता ही नहीं चलता। पहली बात तो ये, तो मैंने आपको ये बिल्कुल बहुत कमाल की चीज बताई है, ठीक है। इसमें बाइसिंग बैटरी आपको पता है पॉजिटिव VCC नेगेटिव VCC ये लगेगी। अब ये बैटरी क्यों लगती है, मैंने लिखा है जी ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिक्वायर्स टू पावर सप्लाईज ऑफ इक्वल वोल्टेज बट ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी VCC यूजुअली ±12 वोल्ट। ये बैटरीज लगानी है, बायसिंग करनी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो बहुत हाई होता है। ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर बच्चों बहुत हाई होता है। तो जरा सुनिएगा गौर से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है, देखिए ओपन लूप गेन का फार्मूला होता है V आउटपुट ओवर V इनपुट। इसका मतलब थोड़ी सी भी इनपुट अगर आप लोग देंगे ना इसको, तो ये थोड़ी सी भी इनपुट के ऊपर आपको लार्ज गेन प्रोवाइड करता है। और एक ऐसी कंडीशन बच्चों जिसमें आपका इनपुट सिग्नल, सपोज करें आपने वेरी लो सिग्नल इन दोनों इनपुट्स के दरमियान में दिया, वेरी लो सिग्नल आप लोगों ने इन इनपुट्स के दरमियान में दिया, बच्चों ये क्या काम करेगा, उसको लार्ज करके देखें। इनपुट सिग्नल बेशक लो भी होगा, इसके हाई गेन की वजह से ये आउटपुट को बहुत लार्ज करके प्रोवाइड करता है। तो पहली बात, इसने आउटपुट तो बहुत आपको बढ़ा के देनी है। और बच्चों ऐसी कंडीशन याद रखिएगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वो स्टेट जिस स्टेट में इसकी आउटपुट जो होती है बच्चों वो ±12 वोल्ट आती है, इस कंडीशन को बोलते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर सैचुरेशन कंडीशन में आ गया है। किस कंडीशन में आ गया, सैचुरेटेड कंडीशन। एंड दिस सैचुरेटेड स्टेट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज्ड एज कंपैरेटर। बच्चों जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर को लो सिग्नल देते हैं ड्यू टू इट्स हाई गेन, ये आपको वेरी हाई आउटपुट प्रोवाइड करता है। और इतनी हाई आउटपुट प्रोवाइड करता है कि इसकी आउटपुट या तो +12 वोल्ट होगी या -12 वोल्ट होगी। और अगर ये बहुत हाई वोल्टेज आपको प्रोड्यूस करवा के दे रहा है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। आपकी बुक में इसको इतनी डिटेल में नहीं लिखा हुआ, इसलिए जितना आपके एफएससी लेवल तक समझना जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखें, कहते हैं एज ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ऑफ वेरी हाई ऑर्डर 10⁵, ठीक है। तो वेरी हाई ऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप लोग स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दें किस किस के दरमियान में, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान में, तो ये उसको एम्पलीफाई करेगा इतनी लार्ज एक्सटेंट तक कि एम्पलीफायर सैचुरेटेड कंडीशन तक पहुंच जाए। सैचुरेटेड कंडीशन से क्या मुराद है कि आपकी आउटपुट या पॉजिटिव VCC आ जाए या नेगेटिव VCC आ जाए। यानी सपोज करें आपने यहां पर जो भी सिग्नल दिया, ठीक है, इनपुट सिग्नल आप लोगों ने सपोज करें 5 वोल्ट दिया, तो ये आपको मैक्सिमम उसको कितना बढ़ा के दे देगा, 12 वोल्ट तक बढ़ा के दे देगा। बताने का मकसद ये कि आप यहां पर सपोज करें 0.1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाला आपने सिग्नल दिया है, इसने उसको भी आपको कितना बढ़ा के देना है, उसकी आउटपुट या +12 वोल्ट या -12 वोल्ट। दिस कंडीशन इज नोन एज सैचुरेटेड कंडीशन। तो बस ये याद रखिएगा, दिस फीचर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज्ड टू कंपेयर टू वोल्टेजेस। और इसी फीचर को कि इसकी आउटपुट या पॉजिटिव VCC या नेगेटिव VCC, इसी कंडीशन को हम लोग, इसी फीचर को बच्चों यूज करते हैं एज अ कंपैरेटर में। तो चलें जी, यहां तक मेरा ख्याल है आपको बेसिक बातें तो बच्चों समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इन्हीं चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपैरेटर का सर्किट बनाना है। ये जो चीजें मैंने बनाई है जस्ट आपको समझाने के लिए बनाई है, ठीक है। ले जी स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि यार आप लोगों को पता है, क्या पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सबसे पहले तो सर्किट बनाएं। क्या बनाएं जी, सबसे पहले इसका ये देखें, इसका सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं, ब्यूटीफुल सा ऐसे प्यारा सा एक सिंबल, ऐसे 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 ये सिंबल आ गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां पर आपको पता है +VCC, यहां पर आपको पता है -VCC। इस +VCC का इस माइनस से कोई चक्कर नहीं है, इसका इससे कोई चक्कर नहीं होता, ये जस्ट पावर सप्लाईज होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। ओके नाइस। अब ये देखें जी, यहां से आप लोगों ने आउटपुट लेनी है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हम लोग क्या काम करते हैं बच्चों, देखें कंपैरिजन करना है। मुझे बताओ यार, आप लोग किसी चीज को कंपेयर करोगे, किसी स्टैंडर्ड चीज से कंपेयर करोगे, किसी फिक्स चीज से कंपेयर करोगे। अब देखो, दोनों चीजें वेरिएबल हो
तो आप लोग उनको थोड़ा कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। आप लोग ये काम करते हैं किसी एक को फिक्स रख के दूसरी को उसके हिसाब से चेंज करवा के फाइनली आउटपुट हासिल करते हैं। कंपैरिजन इस चीज को बोलते हैं। देखो ना, मैं कहता हूं जी मैंने चीज को कंपेयर करना है, फौरन आपके दिमाग में आएगा भाई किसके स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है। आप दो रीडिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, उनमें से एक फिक्स है, एक चेंज होती जा रही है, तो आपको पता चल जाएगा फिक्स के साथ साथ आप लोग उसका चेंज निकालते जाएं, आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू कितनी चेंज हो रही है अपनी फिक्स वैल्यू के हिसाब से। तो हम लोग इसी तरह जब इसको कंपैरेटर के तौर पर यूज करना होता है, मैंने बताया हम लोग दोनों इनपुट्स को सिग्नल देते हैं। लेट वी से कि मैं इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल को क्या कर देता हूं बच्चों, फिक्स कर देता हूं। इसको मैं अटैच कर देता हूं एक फिक्स्ड वोल्टेज से। ठीक है जी, इसको मैंने बच्चों किसके साथ अटैच कर दिया, एक फिक्स्ड वोल्टेज के साथ अटैच कर दिया है। ठीक है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी इन्वर्टिंग को किसके साथ अटैच कर दिया, फिक्स के साथ। और दूसरा इसको बोलेंगे VR, रेफरेंस वोल्टेज, यानी जिसके रेफर से आपने कंपेयर करना है, इसी का नाम क्या है बच्चों, रेफरेंस वोल्टेज VR। और इसको बच्चों मैंने फिक्स कर दिया है, ये फिक्स्ड हो गया है। ओके, जबकि दूसरा टर्मिनल जो है ना, इसको मैं अटैच करता हूं बच्चों एक वेरिएबल रेजिस्टर के साथ, और उस वेरिएबल रेजिस्टर को आपको पता है फिजिक्स की मार्केट में हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर बोलते हैं। ओके, ये पोटेंशियल डिवाइडर के साथ बच्चों मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं यहां से ऐसे लें जी, इसको अब मैंने पोटेंशियल डिवाइडर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, इसको पहले ड्रॉ कर लें जल्दी जल्दी। अब इसको बच्चों यहां से आप लोग देखें कि ये आउटपुट मैंने यहां से निकालनी है। ठीक है, और ये आउटपुट फाइनली यहां से मैंने ऐसे हासिल करनी है, ये आउटपुट टर्मिनल। और आपको पता है कि आउटपुट लेते हैं कैसे लेते हैं, आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान में। तो ये देखें जरा गौर करें, इसको भी हमने यहां से इसके भी एक साइड को ग्राउंड किया हुआ है, इधर से ये नेगेटिव टर्मिनल भी इसका क्या हो जाएगा, ग्राउंड। तो मैं इतने ग्राउंड बनाने की बजाय इन सबको एक ही जगह पर, ग्राउंड से मुराद क्या है, कॉमन कर दिया है हमने। जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लें आप लोग, अब बुक में अगर इधर लगा होगा तो परेशान ना होना। ठीक है, एक साइड तो आपको पता है ग्राउंडेड होनी ही होनी है। अब देखें इधर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस फ्री तो क्रिएट होगा। ये दूसरा बच्चों हम लोगों ने ये टर्मिनल, ये that is moving terminal, this potential can be changed, क्योंकि ये पोटेंशियल डिवाइडर के साथ अटैच कर दिया है, एंड दिस पोटेंशियल कैन बी चेंज्ड। अब आप लोगों ने इनको क्या काम करना है, ये दोनों इनपुट्स हैं, ये कंपैरेटर क्या काम करेगा, इन दोनों इनपुट्स को कंपेयर करके आपको क्या प्रोवाइड किया करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करेगा। पहले सर्किट ड्रॉ कर लें जल्दी जल्दी, मिनट लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी ये, सर्किट ड्रॉ कर लें जल्दी जल्दी। यहां पर छोटी बैटरी नहीं, आप बड़ी भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, ऐसे बस आपने ये बैटरी लगाई हुई है। ठीक है, इसको पोटेंशियल डिवाइडर बनाया है। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा कुछ बातें। आप लोग देखें, एक है V नेगेटिव, एक है V पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये बच्चों आप लोग क्या काम करें, आप लोग देखें कि ये है आपका V और ये है V प्राइम। ठीक है, जरा गौर से सुननी है। यहां पर दो कंडीशंस में आप लोगों के सामने लिखने लगा हूं, जरा इनको गौर से समझ लेना। एक है जी, अगर ये देखें इस वक्त V नेगेटिव, याद रखिएगा अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में बच्चों V नेगेटिव बड़ा हो V पॉजिटिव से, या अगर V पॉजिटिव बड़ा हो V नेगेटिव से, तो देखें ना आप दोनों इनपुट्स को कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब इनमें से कोई एक तो बड़ा हो सकता है, कोई एक छोटा भी हो सकता है। अच्छा, अगर इस तरह से हो जाएगा कि अगर आपका V नेगेटिव बड़ा होगा किससे, V पॉजिटिव से, तो याद रखिएगा इफ V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव देन योर आउटपुट विल बी नेगेटिव VCC। जो बड़ा होगा उसके लिए उसको कंपेयर करके उसके इक्वल आप लोगों को, मतलब उसके लिहाज से, अब नेगेटिव बड़ा है तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ और सिर्फ माइनस VCC आउटपुट पे मिलेगा, यानी -12 वोल्ट। और अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बच्चों V पॉजिटिव V नेगेटिव से बड़ा होगा तो आपकी आउटपुट क्या हुआ करेगी, पॉजिटिव VCC हुआ करेगी। यानी कि याद रखना है, अगर इन दोनों इनपुट्स को इसने कंपेयर करना है, कंपैरेटर ने, वो कैसे कंपेयर करना है, इसने कौन से ऑपरेशंस यूज करने, दैट इज नॉट अवर टॉपिक। ये क्या काम करेगा, बोथ इनपुट्स को कंपेयर करेगा, जो सी इनपुट बड़ी होगी उसके साइड वाला आप लोगों को ये प्रोवाइड कर देगी सप्लाई का वोल्टेज। तो सैचुरेटेड कंडीशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, सैचुरेशन कंडीशन की वजह से हमने इसको एग्जैक्टली -VCC या पॉजिटिव VCC लिखते हैं, ड्यू टू सैचुरेटेड कंडीशन। क्योंकि देखिए कंपैरिजन में आपको कोई ना कोई एक आंसर तो मिलना है।
अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको पता है सैचुरेटेड कंडीशन में यही आंसर मिलता है आपको, तो मैक्सिमम इसने इनपुट्स को कंपेयर करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहां पर यह भी कह सकता हूं, अब आप लोग देख सकते हैं V नेगेटिव V पॉजिटिव से बड़ा, इसका मतलब V नेगेटिव में क्या अटैच है, V नेगेटिव में अटैच है V, ठीक है, और V पॉजिटिव में अटैच क्या है, VR। इसका मतलब है कि अगर जिस वोल्टेज को कंपेयर करना है, एक बात और याद रखें, जिस वोल्टेज को कंपेयर करना होता है उसको नेगेटिव के साथ अटैच कर दें यूजुअली, और जिससे कंपेयर करना है उसको पॉजिटिव के साथ अटैच कर दें, ताकि उन दोनों के कंपैरिजन से आपको आउटपुट मिल सके। अब देखें, अब जिसको कंपेयर करना है अगर वो आपके रेफरेंस से ही बड़ा हो गया तो ये चीज नेगेटिव में आ जाएगी, तो ये नेगेटिव VCC आपकी कहलाएगी, यानी आपकी आउटपुट नेगेटिव में आ जाएगी। और अगर बच्चों आपकी V पॉजिटिव यानी रेफरेंस वोल्टेज क्या है, बड़ा है, और जो आप लोगों ने वोल्टेज कंपेयर करना है वो छोटा है, तो आपकी आउटपुट क्या हुआ करेगी, पॉजिटिव VCC। दिस फीचर इज यूज्ड इन कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। अब बच्चे कहते हैं सर हमें इसका फायदा क्या है, आप लोग देखिएगा इसी का फायदा इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, जिसमें कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच हम लोगों ने डिस्कस करना है, उसके अंदर हमने पढ़ना है। तो आप लोग जस्ट इसको इतना सा याद रखें, अगर V नेगेटिव V पॉजिटिव से बड़ी है तो आउटपुट नेगेटिव VCC, V पॉजिटिव V नेगेटिव से बड़ी है तो आउटपुट पॉजिटिव VCC, ठीक है। अगर V VR से बड़ा है, यानी ये वाला वोल्टेज इस VR से बड़ा है, तो आउटपुट नेगेटिव VCC। तो ये आप लोगों की बुक के अंदर बच्चों ये सारी चीजें अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं, आप लोगों ने इनको देख लेना है, ठीक है। पाउस।